हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। तो लास्ट वीडियो हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिस्कस करा था, जिसमें हमने देखा था कि जो पॉलिसी थी वो फेल हुई थी, क्योंकि दूसरे देशों के साथ जो कांटेक्ट था वो ख़त्म हो गया था कि भाई हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो अच्छी बात है कि हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ही सब चीज़ ख़त्म कर देना भी ठीक नहीं है। फिर हमारा एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट है, ठीक है, ट्रेड के थ्रू ही तो बनता है। ट्रेड ही बंद हो जाएगा तो हमारी जो इकॉनमी है, ठीक है, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो उसकी जगह आप क्या आई, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आई। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ऐसी ग्रोथ जो किसकी तरफ है, किसके ऊपर आधारित है, एक्सपोर्ट के, कि भाई एक्सपोर्ट जितना होगा उतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी। तो अब कोई जो देश है, ठीक है, वो चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो किसके थ्रू, एक्सपोर्ट के थ्रू। वो कब होगी, जब वो किसके साथ एंगेज करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड के साथ। भाई अपने देश के अंदर ही हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे थोड़ी ना हमारी ग्रोथ होगी ज़्यादा। भाई हम हमारा देश का पैसा ही हमें इंटरनेशनल जो करेंसी है उसका रिजर्व भी तो चाहिए बाहर का सामान खरीदने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा ना, अपना एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ने किसको रिप्लेस करा, जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को, उसको रिप्लेस करा। क्योंकि जो ये स्ट्रेटजी थी, कौन सी वाली इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो स्ट्रेटजी थी, ये देखा गया कि फेल हुई है। तो इसकी जगह पे देखा गया कि एक्सपोर्ट लेड जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, जहाँ पे हमने सक्सेस देखी, कहाँ, जर्मनी, जापान, ईस्ट और साउथ एशिया में, कि भाई एक न्यू डेवलपमेंट पैराडिग्म को लाया गया कि इसकी ज़रूरत है कि भाई इंपोर्ट की जगह, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की, भाई आप इंपोर्ट के जो सब्सटीट्यूट ढूंढ रहे हो कि अपने ही देश में उसको डेवलप करो, उसकी जगह आप ऐसी ग्रोथ लाओ कि आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओ। भाई आप जो बना रहे हो ये नहीं कि भाई आपके देश के लोग ही खरीदें, भाई बाहर के देश के लोग भी खरीदें। आप बाहर के देशों का जो सामान आपके देश में आ रहा है उसे बंद ना करके अपने देश में वो सामान बना के आप बाहर बेचो अच्छी क्वालिटी का। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो था उसमें क्या था, किसके साथ था वो, कि भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन आप में सेल्फ सफिशिएंसी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कि बाहर के देशों को ही वो सामान बेच रहे हो, अपने देश में भी आपके लिए वो सामान क्या होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। अगर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इसके दूसरी तरफ था, भाई उसमें क्या था, सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट बनना है आपको। जो डिपेंडेंसी है डेवलप नेशन, आपकी जो डेवलप नेशन पे, डेवलपिंग कंट्रीज़ की, वो हमें ख़त्म करनी थी। लेकिन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में क्या था कि भाई आप एक्सपोर्ट भी करो, अपनी ग्रोथ भी करो, साथ साथ सेल्फ सफिशिएंट भी आपको बनना है। तो जो पीरियड था 1970 से लेकर 1985 के बीच में, वहाँ पे देखा गया कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो पैराडिग्म था वो अपनाया गया था। जो 4 एशियन टाइगर्स थे, जो कौन कौन है, हांगकांग है, सिंगापुर है और साउथ कोरिया और ताइवान, इन चारों ने इसको क्या करा, अडॉप्ट करा। और देखा गया कि वहाँ पे उन्हें इकोनॉमिक सक्सेस मिली और कंपटीशन बढ़ा यहाँ पे। और इन कंट्रीज़ ने रियलाइज़ करा कि किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, फॉरेन टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है अगर वो compete करना चाहते हैं, ठीक है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे देखा गया कि भाई कि उन्हें ज़्यादा सक्सेस मिली कि भाई उन्होंने किसको क्या करा है, किसका एक्विजिशन करा, फॉरेन टेक्नोलॉजी का, और उसको इम्प्लीमेंट करा एज कम्पेयर टू देयर कंपटीटर, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा सक्सेस मिली। भाई उनका जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ, साथ साथ वो सेल्फ सफिशिएंट भी रहे। तो अब इन जो एबिलिटी थी इन कंट्रीज़ की कि भाई वो एक्वायर कर पाए और डेवलप कर पाए टेक्नोलॉजी को, क्यों, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा था एफडीआई का। भाई दूसरे लोग जो दूसरे देश थे वो उनके देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वो 2 कारणों की वजह से जो है इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, ये इंप्रूव करती है फॉरेन करेंसी फाइनेंस को, कि भाई हमारा जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा सामान जितना बाहर जा रहा है तो उतनी फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी। अब फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी तो हम उनके देश का सामान क्या कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। दूसरा, अगर हम देखें, इसने प्रोडक्टिविटी को क्या करा, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी क्या करा, उसको ट्रिगर करा कि भाई एकदम से बढ़ी है, भाई एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, भाई अपने देश के लिए भी सामान बढ़ रहा है और बाहर के देशों के लिए भी सामान बढ़ रहा है। तो एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव जो था इम्पैक्ट दिखा। अब इसके एडवांटेज क्या थी, भाई यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विस आर इंजेक्शन इनटू सर्कुलर। भाई इंजेक्शन जैसे हो गया कि भाई गुड्स और सर्विसेज एकदम से क्या हो गया, आउटपुट जो था इंक्रीज होने लगा था मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम जो थी वो इंक्रीज हुई। भाई जब आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, लेबर, तो लोगों को क्या मिलेगी, नौकरियाँ मिलेगी तो लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। पर कैपिटा इंक्रीज होगी तो पॉवर्टी क्या होगी, कम होगी धीरे धीरे, जो डेवलपिंग नेशंस थे। फिर जो ग्रोइंग एक्सपोर्ट था उसने क्या प्रोवाइड करा,
भाई रिवेन्यू प्रॉफिट जो था बिजनेस को, भाई जिसके थ्रू वो अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर पाए। भाई जितना प्रॉफिट होगा तो नहीं तो फिर वो आगे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो हायर जो इन्वेस्टमेंट होगी किसी कंट्री के अंदर इंक्रीज़ होगी तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। और काफ़ी सारी इंडस्ट्रियों ने हेल्प करा, फैसिलिटेट करा इस ट्रेड को, जैसे ट्रेड इंश्योरेंस और भाई पोर्ट फैसिलिटीज़। तो इसमें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो। सिर्फ ये नहीं कि भाई बाय रोड या बाय प्लेन, भाई हर चीज़ के थ्रू जो है ट्रेड जो है इंक्रीज़ हो, ताकि भाई ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा है तो जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप करेंगी, भाई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट के जो है इंडस्ट्री में वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ने किसको रिप्लेस करा, हमारा जो इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे करेंसी कन्वर्टिबिलिटी और उसके डायमेंशंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।